हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ। दिस इज़ ज़ीरो द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो आप उसमें स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। एक्चुअली इस स्ट्रेटेजी में सबसे फर्स्ट थिंग हमें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूज़र में इम्प्लीमेंट करनी है ये स्ट्रेटेजी। तो आपको वो एनएससी के किसी भी साइट पे मिल जाएंगे टॉप गेनर और लूज़र। एक्चुअली टॉप गेनर और लूज़र भी मिल सकते हैं, या फिर आप निफ्टी 50 के सारे शेयर्स आप इस तरह से अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो ताकि आपको इजी हो जाए डेली। आप इस तरह से सेटिंग में जाके जो भी आपको टॉप गेनर टॉप लूज़र जिस टाइम पे आपको चाहिए होगे उस टाइम के टॉप गेनर टॉप लूज़र आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सेटिंग पे जाके परसेंटेज का जो आइकॉन है इस पर क्लिक करोगे, टॉप गेनर टॉप लूज़र आपको शो करेंगे। ये बेटर चॉइस होती है एज़ कम्पेयर टू डेली एनएससी के साइट चेक करो। आप वॉच लिस्ट में एक बार ऐड कर दीजिए, फिर आपको इससे मिल जाएगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी इस तरह से है कि हमें टाइम फ्रेम 5 मिनट्स यूज़ करना है, एंड देन मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 को। हमें 9:25 को इस तरह से अपने एनएससी के जो भी निफ्टी 50 के 5 शेयर्स है उसमें से जो भी 9:25 पे, ओके 9:25 पे आप चेक करोगे कौन टॉप गेनर है टॉप लूजर है। एक्चुअली अभी मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, सो लास्ट ट्रेडिंग डे पे जो भी टॉप गेनर थे टॉप लूजर थे ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे वॉज 24 नवंबर। जो भी टॉप गेनर टॉप लूजर थे उन्हीं के वही स्टॉक्स मैं आपको अभी दिखा के बता सकती हूँ कि क्या चेंजेस, किस तरह से हमें वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है और एग्जैक्टली वो स्ट्रेटेजी है क्या। तो लेट्स सी फर्स्ट टॉप लूजर। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ शेयर्स रखे हैं। जस्ट फर्स्ट टेक लुक एट HCL। ओके, तो HCL में हमें स्ट्रेटेजी सबसे पहले हमें इंडिकेटर लगाना है। वैसे तो मैं इंडिकेटर यूज़ नहीं करती, सो हमें यहाँ पे वन इंडिकेटर यूज़ करना है। एक्चुअली मैं एक इंडिकेटर यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मुझे किसी भी इंडिकेटर पे कोई भरोसा नहीं है। मैं प्राइस एक्शन टेक्निकल ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो एक इंडिकेटर जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है और जो पर्सनली मैं यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, दैट्स अ पिवट पॉइंट। ओके, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है पिवट पॉइंट जस्ट इन दिस इंडिकेटर सेक्शन। इंडिकेटर सेक्शन में जाके आप पिवट टाइप करके पिवट पॉइंट ऐड कर सकते हो। देन गो टू द मिडल आइकन सेटिंग। सेटिंग में जाके स्टाइल, डोंट डू एनीथिंग इन इनपुट। स्टाइल में जाके जो भी शो लेवल्स है उसे क्लियर कर दीजिए, टिक अनेबल कर दीजिए। ओके, देन ओके वी विल डू दिस नाउ। चेक HCL। ओके, प्योर पॉइंट हमें कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, प्योर पॉइंट टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट्स। प्योर पॉइंट इंडिकेटर हम यूज करेंगे। ओके, निफ्टी 50 के टॉप गेनर टॉप लूजर जो भी हम चेक करेंगे वो टाइम होगा 9:25। 9:25 पे हम जाने के बाद जो भी टॉप गेनर टॉप लूजर होंगे हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, और उन्हीं एक्चुअली 5 सिलेक्ट करेंगे हम। 5 टॉप गेनर 5 टॉप लूजर वो हम अपने स्पेशल एक वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। ओके, और उसी वॉच लिस्ट को देख के उसी वॉच लिस्ट पे हम अपनी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्चुअली हम टॉप गेनर और टॉप लूजर क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी शेयर्स में आजकल इतने शेयर्स है, इतना ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर, सब लोग सब कुछ ट्रेडिंग करते हैं। इसकी वजह से हम मोमेंटम नहीं मिल पाता हर शेयर में। तो अगर हमें मोमेंटम चाहिए होता है, प्रॉपर मूव चाहिए होता है, हाई टारगेट चाहिए होता है, तो बेटर होता है कि हम टॉप गेनर टॉप लूजर चूज करें, क्योंकि उनमें तो मोमेंटम आना ही है, क्योंकि वो टॉप गेनर टॉप लूजर है। सी तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हमें 9:25 पे आना है। उसके बाद जो भी प्योर पॉइंट्स है, ओके स्टार्टिंग से ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होगी। जो भी प्योर पॉइंट है, अगर कोई भी कैंडल प्योर पॉइंट को क्रॉस करती है बाय बॉडी, विक नहीं बॉडी से क्रॉस करनी चाहिए, देन इट विल गो फॉर रीटेस्ट। रीटेस्ट करने के बाद जब दूसरी कैंडल भी मोस्टली ट्राई करना है, जो सेकंड कैंडल जो प्योर पॉइंट को क्रॉस करेगी
वो भी बॉडी से क्रॉस करनी चाहिए और ट्राई करना ये छोटी हो। अगर छोटी होगी तो हमारा स्टॉप लॉस भी स्मॉल होगा और हमें रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। तो जब ये स्मॉल कैंडल बॉडी से क्रॉस करेगी पीओट को, हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी जस्ट इसके डाउन में, इसके लो में हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस होगा इसके हाई के जस्ट अबो, लिटिल अबो। ओके, 1-2 पॉइंट का बफर दे देना ओके स्टॉप लॉस के लिए, और इसके लो क्रॉस होते ही हमारी एंट्री होगी एंड देन द टारगेट। इसमें आप टारगेट रख सकते हो मोस्टली 1:1.5। ओके, रिस्क होगा 1, रिवॉर्ड होगा 1:5। एंड समटाइम्स आप ट्रेल भी कर सकते हो। एक्चुअली ट्रेलिंग की एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी मैं बता दूं कि जब भी हमें ऐसे स्ट्रेट रेड कैंडल्स दिखते हैं, बेटर होता है हम ट्रेल करते जाए अपना स्टॉप लॉस। जैसे जब भी स्ट्रेट कैंडल्स आती है, रेड हो या ग्रीन हो, स्टॉप लॉस ट्रेल करो, स्टॉप लॉस ट्रेल करो। जब भी एक बुम बिग रेड कैंडल आती है, जब भी कोई बिग कैंडल बनती है, बुक योर प्रॉफिट। बेटर होता है बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि उसके बाद मार्केट कहाँ जाए क्या करे, नो आइडिया। ओके, सो नेक्स्ट टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ ब्रिटानिया। वो भी टॉप लूजर में से एक था ऑन लास्ट ट्रेडिंग डे। तो इस पे भी हम वो चेक करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी। सी, पिवट पॉइंट क्रॉस हुआ है यहाँ पे पिवट पॉइंट क्रॉस हुआ है। ओके, देन इट वेंट फॉर रीटेस्ट। रीटेस्ट पे जाने के बाद जो दूसरी ये बॉडी से क्रॉस हुआ है, यहाँ पे भी दूसरी बॉडी से क्रॉस हुआ है। बॉडी से क्रॉस होने के बाद ये जो सेकंड कैंडल है जिसने क्रॉस किया है, इसके हाई पे स्टॉप लॉस, लो क्रॉस होते ही एंट्री एंड द टारगेट। ओके, एंड अनदर वन दैट्स यूपीएल ऑल्सो यू कैन चेक। यहाँ पे भी हो गया है सेम चीज़, पिवट क्रॉस हुआ है एंड देन जब मार्केट थोड़ा सा सस्टेन किया है। अनदर वन, ओके ये इतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल नहीं है। सी, यहाँ पे क्रॉस हुआ है पिवट, और एक कंडीशन, जब भी ये फर्स्ट टाइम क्रॉस होने पे हम एंट्री नहीं करेंगे, हम रीटेस्ट होने पे एंट्री करेंगे। ओके, बट द थिंग इज दैट जब वो फर्स्ट टाइम क्रॉस कर रहा है, वो सडनली क्रॉस करते ही स्ट्रेट पिवट तक ना जाए। अगर एक पॉइंट से डायरेक्टली वो सेकंड पिवट तक पहुंच रहा है तो हम अपनी स्ट्रेटेजी वहां पे फॉलो नहीं करेंगे। हम तभी करेंगे जब वो सेकंड पिवट तक विदाउट टच किए रीटेस्ट दे रहा है एंड देन गिव चांस ऑफ अनदर एंट्री। ओके, यहाँ पे टारगेट हमें कम मिला है, अदरवाइज अगर हम ज़्यादा होल्ड करते तो थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस लग ही जाता। बेटर होता हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाते। 1:1.5 तो हमें यहाँ पे मिल ही जाता। एंड द नेक्स्ट इज ऑल्सो द टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्यू गेनर्स। ओके, यहाँ पे है सिप्ला, टॉप गेनर्स में से HDFC बैंक भी है। ओके, तो सिप्ला आई विल शो यू। सी, यहाँ पे सिप्ला गेनर था, हाई गया ग्रीन, यहाँ पे बॉडी से उसने पिवट पॉइंट को क्रॉस किया, रीटेस्ट में गया, रीटेस्ट के बाद यहाँ पे एंट्री बनती। ठीक है, एंट्री के बाद हमारा टारगेट, हमारा ज़्यादा टारगेट तो यहाँ पे हमें नहीं मिलता, 1:1 ही मिलता और स्टॉप लॉस लग जाए। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस भी फेस करने पड़ेंगे हमें। और हाँ, कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करने से पहले मेरी स्ट्रेटेजी हो या किसी और की हो, आपको बैक टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, कुछ दिनों तक पेपर ट्रेड करना चाहिए, उस स्ट्रेटेजी को समझना चाहिए कि एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली हर एक स्ट्रेटेजी के कुछ हिडन पॉइंट्स होते हैं, जो जब हम वो स्ट्रेटेजी खुद इम्प्लीमेंट करते हैं तभी हमें वो हिडन पॉइंट समझ में आते हैं, ताकि हमारे स्टॉप लॉस कम हिट हो और टारगेट तक हम पहुंच पाए। उसके लिए हमें खुद स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है और बैक टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। सी, यहाँ पे ये कुछ टॉप गेनर में से ही एक था, यहाँ पे कैंडल से यहाँ पे क्रॉस हुआ। ओके, यहाँ पे भी हो गया, वैसे यहाँ पे कैंडल से क्रॉस हो गया। फर्स्ट टाइम वी विल नॉट एंटर, विल गो फॉर रिटेस्ट। जब सेकेंड टाइम वो बॉडी से क्रॉस होता है, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम भी बॉडी से क्रॉस होना चाहिए और सेकेंड टाइम भी बॉडी से क्रॉस होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री नहीं हुई, इस कैंडल पे नहीं, पर जब भी उसका हाई क्रॉस हो रहा है हम एंटर करेंगे। ओके, और लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा और हाई क्रॉस करती जरूरी है नेक्स्ट कैंडल में ही हाई क्रॉस करे। अगर थोड़ा सस्टेन करके हाई क्रॉस कर रहा है तब भी हम एंटर कर सकते हैं एंड देन इट विल रीच टू द टारगेट। सो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी है, प्लीज प्रॉपरली बैक टेस्ट करके ही इम्प्लीमेंट करो कोई भी स्ट्रेटेजी हो, सो दैट यू कैन सेव योर कैपिटल।
थैंक यू सो मच।